एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल नौटियाल व्लॉग्स। ये है दोस्तों डे 8 ऑफ माय 60 डे बल्किंग चैलेंज सीरीज और आज अगेन हम फिर से ट्रेन करने वाले हैं हमारी बैक को और आज हो सके तो हम ट्रेन करेंगे साथ में बाइसेप्स को भी। कल की वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कि चेस्ट के साथ हमें ट्राइसेप्स ट्रेन करने का मौका मिल गया क्योंकि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, जिम में भीड़ उतनी नहीं थी जितनी जनरली होती है। तो होपफुली आज हम बैक के साथ बाइसेप्स भी ट्रेन कर पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो आज का वर्कआउट सेशन भी बहुत ही इंसेन जाने वाला है क्योंकि मेरे किसी और बॉडी पार्ट में उतना पंप आए ना आए, लेकिन जिस दिन मैं बैक ट्रेन करता हूँ मेरी एंटायर बैक और साथ ही साथ मेरे आर्म्स में बहुत ही खतरनाक तरीके से पंप आता है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स वाला वर्कआउट वाला वीडियो जो है यानी कि जो कल अपलोड किया था वो अभी तक नहीं देखा, एंड मेक श्योर आप यहाँ पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा वर्कआउट सेशन रहा। मैंने वीडियो को भी जितना छोटा हो सके उतना मैंने पॉसिबल किया है। साथ ही साथ अब क्या है, सिर्फ गाना नहीं चल रहा है या ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रॉ है। अब एक्चुअली में अगर आप 10 to 15 मिनट्स दे रहे हो मेरी वीडियो देखने में तो आपको कुछ ना कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। जैसे कल मैंने जब हम पेग डेक फ्लाई करते हैं तो उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप शेयर करी थी। जब हम इंक्लाइन बेंच पे मैं क्यों अपना जो एंगल है वो यूजुअल से कुछ अलग रखता हूँ, वो क्यों रखता हूँ, वो भी मैंने रीज़न आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आपको कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स जो आपको और कहीं नहीं जानने को मिलेंगे वो आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी यूनिक टिप्स मैं आपको इसी तरीके से देता रहूँगा। मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। और वो भाई लोग जो फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा आज के वर्कआउट के बारे में। आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स। तो लास्ट वीक हमने जो बैक का वर्कआउट किया था उसमें मेजरली हमने लैट फोकस्ड वर्कआउट किया था। आज हम मेजरली रोम्बॉइड्स फोकस करेंगे। लैट्स की भी एक्सरसाइजेज होंगी लेकिन रोम्बॉइड्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल पुल आज ज़्यादा अच्छा तरीके से रखने वाले हैं और लास्ट में 1 से 2 बाइसेप्स की एक्सरसाइज सिमिलर उसी तरीके से करेंगे जैसे ट्राइसेप्स में हमने कल करी थी। तो आई होप वर्कआउट सेशन आज का भी उतना ही अच्छा रहेगा जितना कल का था। और चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से मैं जिम के लिए आप देख सकते हो मैं तैयार हो चुका हूँ। बस अब पानी भरना है, क्रिएटिन कंज्यूम करूँगा और फिर उसके बाद जिम चला जाऊँगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जिम में। ऑलराइट दोस्तों, सो फर्स्ट एक्सरसाइज थी हमारी रैक पुल्स जिसके करे हमने टोटल 4 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेपिटेशंस इन ईच सेट। ये दोस्तों बहुत ही सडन हमारा प्लान बना था इस एक्सरसाइज को करने का और क्योंकि बहुत टाइम से हमने डेडलिफ्ट नहीं परफॉर्म करी थी तो हमने सोचा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो हमने सबसे पहले रैक पुल्स ही करे। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। मेजरली बात करें तो बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल मसल डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिलती है। आपकी जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है, आपकी पुलिंग स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव होती है। और अगर हम बात करें मसल्स की तो इसमें एक ही टाइम पे मल्टीपल मसल्स आपके काम करते हैं। जैसे मेजर आपके ग्लूट्स काम करते हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए, हैमस्ट्रिंग्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, इरेक्टर स्पाइन आपका इन्वॉल्व होता है, देन आपके लैट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, देन आपके ट्रैप्स मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, अपर बैक जो है वो इन्वॉल्व होती है, आपके फोर आर्म्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ आपके मेजरली जो क्वाड्रिसेप्स होते हैं क्योंकि जब हम अपनी नी को एक्सटेंड करते हैं तो उस दौरान हमारे जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एंगेज होते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके वर्कआउट को शुरू करने के लिए। अब ये जो वेट हम पुल कर रहे हैं ये कोई ज़्यादा नीचे से पुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट ही है ये और रेंज ऑफ मोशन भी काफ़ी कम है क्योंकि हमने कोशिश किया है, बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप द एक्सरसाइज लिटिल बिट सिंपल येट इफेक्टिव सो दैट हमारा एंटायर बॉडी जो है वो अच्छे से ट्रेन हो पाए। और यू कैन सी कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है हमें, बट ओवरऑल देखा जाए तो इस एक्सरसाइज को करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और हाथ में भी मेरे देख सकते हैं आप थोड़ा सा मुझे झंझनाहट महसूस हो रही थी, पैरालिसिस में महसूस हो रहा था इतना भारी वेट। तो फर्स्ट सेट जो था वो हमने ज़्यादा हैवी तो नहीं लेकिन हमने आई थिंक 50 kgs वैसे बार पे था, 20 kg बारबेल, तो 70 kg से हमने स्टार्ट किया था एंड देन उसके बाद हमने
ये आई थिंक दिस इज़ 120 kgs। तो 120 kgs से फिर हमने 2 सेट किए थे। तो एक्सरसाइज ओवरऑल करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, मसल्स बहुत ही अच्छे से एंगेज हुए और बहुत टाइम के बाद उठा रहे थे तो वेट महसूस हुआ था काफ़ी। नेक्स्ट उसके बाद हमने करे 4 सेट्स ऑफ आई थिंक 8 to 12 रिपीटेशंस फॉर लैट पुल डाउन्स। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी और बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है ये मेरी बैक के लिए फॉर ट्रेनिंग माई लैट्स मसल्स। इसमें अगर हम टेक्निक की बात करें कि किस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ एंगेज योर शोल्डर्स। अगर करेक्ट टर्म बोलूँ तो आपको शोल्डर पैक करते हुए इस एक्सरसाइज को करना चाहिए और यू हैव टू पुल फ्रॉम योर एल्बोज। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यश का जो है थोड़ा स्पीड का थोड़ा सा है, वो एक्सरसाइज को फास्ट मूवमेंट में करना पसंद करता है, बट मैं और यश दोनों हम ये कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज को सही तरीके से करने की कोशिश करें। लाइक जब हम लैट पुल डाउन्स करते हैं तो इवन दो आपने बार को अपने फिंगर्स हैंड से पकड़ा हुआ है, लेकिन आपको बार को पुल करना है अपनी एल्बोज के थ्रू। जब आप वेट को पुल करेंगे तो आपको एल्बोज से बार को पुल करना है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये भाई उस दिन बास्केटबॉल लेके आए हुए थे। ये पता नहीं कहाँ बास्केटबॉल जिम में खेल रहे हैं, बट एनीवेज उनको खेलने दो, उनकी मर्जी। हम तो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। वापस एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं तो ध्यान रखना कि बार को आपको चेस्ट के पास तक लेके आना है, लाइक अपर चेस्ट तक, और ऊपर ले जाते हुए लैट्स मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, जो कि मैंने किया। तो बहुत ही अच्छा पंप फील हुआ इस एक्सरसाइज को करने के बाद। इसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी हमारे रोम्बॉइड्स के लिए, विच वी डिड लाइक वाइड ग्रिप सीटेड रोज, और यू कैन ऑल्सो से लाइक वाइड ग्रिप अपर बैक रो, जिसमें हमारे रोम्बॉइड्स भी ट्रेन होंगे, साथ ही साथ रेयर डेल्ट भी एंगेज होगा, हमारे मिडिल ट्रेपेजियस मसल्स जो हैं वो भी ट्रेन होंगे। और इसमें भी हमने यही ध्यान रखना है कि जो भी हम चाहे वर्टिकल पुल कर रहे हों चाहे हॉरिजॉन्टल पुल कर रहे हों, हमें जो पुल करना है ना, अगर आप चाहते हो कि अपनी बैक को मैक्सिमम तरीके से एंगेज करना सो दैट मसल्स अच्छे से आइसोलेट हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेट आपको हमेशा एल्बोज से पुल करना है। और यहाँ पर मैंने यश को बोला था कि भाई बॉडी को ज़्यादा मूव मत करो, क्योंकि इससे होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो लोअर बैक है ना, उसमें हैवी वेट होने की वजह से स्ट्रेन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी कमर में दर्द हो गया, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, भाई मैं डेड लिफ्ट नहीं कर रहा, या फिर मैं बैक नहीं मार रहा, डॉक्टर ने मना कर दिया। तो डॉक्टर भी तो इसीलिए मना करेगा ना, क्योंकि आपने अपनी लोअर बैक की जो ऐसी तैसी है वो आपने करवा दी है। तो मतलब अगर आपका मॉडरेट वेट है, आपको ये तरीका ज़्यादा सूट करता है, इसमें ज़्यादा मसल फील होता है, तो वो आपने उस तरीके से माइंड टू मसल कनेक्शन अपना बना दिया है, बॉडी मूवमेंट आपने उस तरीके से आदत बना दी है अपनी बॉडी की, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा फील होता है। वहीं वेयर एज मेरे केस में आप देख सकते हो कि मैं अगर एक जैसा बैठ गया तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने टॉर्सो को, यानी कि कमर से ऊपर वाले बॉडी को जितना स्टेबल हो सके उतना ज़्यादा मैं स्टेबल रखता हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे स्ट्रेच ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, उस समय मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाथों को और थोड़ा सा आगे ले जाऊँ और देन टॉर्सो को थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड कर दूँ, आगे की तरफ थोड़ा सा लीन कर दूँ, तब फिर मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील करने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन मेजरली मैं यही कोशिश करता हूँ कि टॉर्सो को स्टेबल रखूँ। उसके बाद बस मैंने क्या, पंप थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो हमने टी शर्ट उतार दी, और बाकी आप बताना। अभी वैसे इतनी जल्दी बॉडी में इतने चेंजेस तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट इवन दो मेरे को अच्छा फील हो रहा था, हमने सोचा भाई एक्सरसाइज भी ऐसी है, थोड़ा बहुत बैक रेयर डेल्ट तो दिखने चाहिए। बस फिर हमने दोबारा से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। अब जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ ना, तो आप थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि भाई रेयर डेल्ट जो है वो अच्छा खासा स्क्वीज हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। सिमिलरली मेरे जो मिडिल ट्रेपेजियस मसल्स हैं वो अच्छे से स्क्वीज हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। रोम्बॉइड्स भी जो हैं वो सिमिलर मैनर से मूवमेंट फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा खासा बैक आइसोलेट हो रहा है और अच्छे से मसल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, स्ट्रेच भी कर रहा हूँ। रेंज ऑफ मोशन को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ सो दैट मसल अच्छे से आइसोलेट हो और स्ट्रेच भी हो। इसके बाद देखा आपने, पहले मैंने वाइड ग्रिप से किया, अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्लोज ग्रिप से। इसको वी बार भी कहते हैं, मेजरली लोग क्लोज ग्रिप बोलना पसंद करते हैं। तो क्लोज ग्रिप से अब मैं इसको कर रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी एल्बोज जो हैं वो लाइक क्लोज टू द बॉडी है, तो दिस एक्सरसाइज विल मेजरली फोकस ऑन माई लैट्स एंड सेकेंडरी मसल्स वुड बी लाइक लिटिल बिट ऑफ रोम्बॉइड्स, और रेयर डेल्ट भी होगा, बाइसेप्स तो होता ही होता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और आप देख सकते हो इसमें भी मैं ध्यान रखता हूँ कि टॉर्सो को ज़्यादा मूव ना करूँ, ठीक ठाक मूव करें, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैंने फिर पोजिंग करी
क्योंकि मसल अच्छे से फील हो रहा था। तो लाइटिंग का थोड़ा सा हमारे जिम में चक्कर है और यहाँ पर मेरे को लगा कि हाँ भाई लैट्स जो हैं वो अच्छे खासे स्प्रेड हो रहे हैं। फिर मैंने यश को बोला कि भाई थोड़ा सा पीछे आके बनाओ, क्योंकि एक एंगल जो है वो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ से आप विड्थ थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक ठाक है। ओवरऑल आई एम हैप्पी कि प्रोग्रेस जो है वो भले ही थोड़ी बहुत ही हो रही हो, लेकिन स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नथिंग। धीरे धीरे करके हम उस मुकाम तक पहुँचेंगे जहाँ पर हमें पहुँचना है। इसके बाद वी डिड डंबल कर्ल्स। हम डंबल कर्ल्स की तरफ मूव कर गए। यश ने भी अपनी टी शर्ट उतारी और जज्बा दिखाया कि भाई वीडियो बनाते हुए हम भी टैंक में करेंगे ताकि हमारी बॉडी भी चमके। तो भाई वैसे तो वो गोरा है तो वो तो वैसे ही चमकता है, तो अच्छी बात है। हम ठहरे सांवले तो कोई बात नहीं, भगवान ने जैसा बनाया है खुश है हम। तो देख सकते हो यश जब डंबल कर्ल्स करता है उसका फोरआर्म मेरे को बहुत पसंद आता है, और उसके जो शोल्डर्स हैं उसमें जो राउंडनेस है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो उसके पास हाइट है, उसकी फ़िज़ीक भी अच्छी है, उसके पास साइज़ भी है और स्ट्रेंथ भी उसकी मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखो भाई साहब डंबल कर्ल्स करने के बाद ये भाई का फ्रंट डबल बाइसेप्स वाला पोज, और ये उसका लैट स्प्रेड। फोर आर्म्स देखो भाई साहब, इतने गजब फोर आर्म भी, विड्थ देखो उसकी बैक की, गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाप रे, ब्रॉक लेसनर वाली। फिर उसके बाद मैंने करा सेम जगह पे, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी अच्छी थी, और मैंने यश को बोला भाई जैसे मैंने तेरी वीडियो बनाई है मेरी भी वैसे ही बनाई हो। तो मैंने भी यहाँ पर डंबल कर्ल्स करे। इसके हमने टोटल 4 सेट किए थे फॉर आई थिंक मिनिमम हम 8 रेप्स तो ज़रूर करते हैं एंड मैक्सिमम हम 12 रेप्स करते हैं। और हर सेट में हम ये कोशिश करते हैं कि वेट को इंक्रीज़ करें, क्योंकि उससे प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होता है और मज़ा भी आता है एक्सरसाइज को करने में। मसल बहुत अच्छे से फील होता है। मसल से याद आया, इस एक्सरसाइज को करते हुए आप अपने बाइसेप्स मसल्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो योर बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल जो हैं वो आपके अच्छे खासे ट्रेन होते हैं। और फिर मैंने भी सेम वही पोज करने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं। एक तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद ना आंखों में ऐसे अंधेरा सा भी छा जाता है, और फिर पोजिंग करो तो और अलग से दिक्कत हो जाती है। फिर ऐसा लगता है बस भाई बेहोश हो रहे हैं, हम गिरने वाले हैं। इस तरीके से कुछ हमने पोजिंग करी। फिर मैंने सोचा बैक करिए, तो भाई बैक की भी करेंगे, पीछे से भी दिखाएंगे। थोड़ा सा बैक डबल बाइसेप की कोशिश करी। तो यहाँ पर एक तो थोड़ा सा वही मैंने बताया ना, जैसे लाइटिंग का चक्कर पड़ता है। तो मैंने बोला यश एक काम कर भाई, ये जो डंबल रैक है ना यहाँ पर बैठ आराम से, और अब मैं यहाँ से पोजिंग करने की कोशिश करता हूँ। इवन दो टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी उतनी अच्छी तरीके से पोजिंग करना नहीं आता, और सीखना है, जल्दी सीखूंगा इसके लिए भी। बट अभी ऐसा ना इतना अभी टाइम मिल नहीं पाता कि मैं स्पेसिफिकली आधा 1 घंटा निकालूं और इंटरनेट पे वीडियोस देखूं कि भाई पोजिंग कैसे करते हैं। तो अगर कोई वैसे ही जिम में सिखा दे, मेरा कोई भाई वगैरह, तो भाई थैंक यू सो मच। पहले से ही एडवांस में यहाँ पर मैंने किया ये फ्रंट डबल बाइसेप्स, जो फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है इतना कुछ खास नहीं है। फिर लैट स्प्रेड किया, फिर ये थोड़ा सा साइड ट्राइसेप वाला पोज। एक ट्राइसेप ही है जो मेरे को ना थोड़ा सा खतरनाक लगता है अपना, क्योंकि पहले ना मैं बहुत ट्राइसेप्स मसल्स को जब मैंने शुरुआत में जिम शुरू किया था, मैं ट्राइसेप्स को एकदम गंदे तरीके से स्पैम करता था। एक ट्राइसेप्स और एक श्रग्स, ये 2 एक्सरसाइजेज ऐसी थी जिनको मैं बहुत गंदा स्पैम करता था। तो आने वाले टाइम में मैं इसके बारे में भी आपको और डिटेल में बताऊँगा। अभी आप देख सकते हो ये बैक से मैंने लैट स्प्रेड किए थे। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वर्कआउट यहीं पर ख़त्म हो गया। ऑलराइट दोस्तों, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज का। टोटल 4 एक्सरसाइजेस करी हमने बैक की, और 1 एक्सरसाइज करी हमने बाइसेप्स की। पंप आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा पंप आया था। साथ ही साथ मसल्स में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन फील हो रही थी, स्पेशली पोजिंग करते दौरान। मेक श्योर आप भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि फिजिक आपको कैसी लग रही है। इसी के साथ अब बस मैं अपना डिनर प्रिपेयर करूँगा, फिर उसको खाऊँगा, फिर थोड़ा सा काम करूँगा एंड देन आराम से रेस्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, और जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लेना। एंड चलिए अब मैं आपसे मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल व्लॉग चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।